जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आज 26 दिसंबर है और पहला सिटिंग हो चुका है और पहले सिटिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है वो लाइव सेंटर से मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी जस्ट छुट्टी हुआ है और लोग एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं। कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया सर। हाँ, तो क्या क्या क्वेश्चन आया था? यहीं संविधान से था और मतलब नॉर्मल मैथ था, थोड़ा नॉर्मल मैथ कितने था? दो तीन था। दो तीन था। तो हाँ। क्वेश्चन कुछ पता या आपको याद है सेंटर का? सेंटर का क्वेश्चन मैथ का था, वो क्या बोलते हैं मिसिंग अरेंजमेंट में था दो तीन, और इसमें मैथ में हाँ, तो इधर इधर आओ इधर। बात कर लीजिए। हाँ, अच्छा पेपर, हाँ ये तो भाई इधर। हाँ, आप पढ़े हैं, आप दरोगा भी बन चुके हैं ना? नहीं सर, कांस्टेबल बने हैं सर अभी। कांस्टेबल बना है। तो कैसा गया पेपर? जी पेपर ठीक था, करंट अफेयर्स ज़्यादा है। करंट अफेयर कितने थे? मतलब 40 था, 40 से ज़्यादा 40 नहीं। करंट अफेयर थे। ठीक है, तो कितना 100% में कितना करके आए हो? ऐसे में तो 90 प्लस करके आई हूँ। 90 प्लस। यस सर। तो कुछ क्वेश्चन याद है कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे? कुछ करंट अफेयर से कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो भी फिलहाल में, जैसे जैसे कि एक निसार प्रोजेक्ट है जो नासा और इसरो को मतलब मिला करके बनाया गया है। हाँ। और नोबेल पुरस्कार से संबंधित आए थे कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला हुआ है। मतलब अभी हाल में 6 महीने के अंदर के करंट अफेयर्स थे अभी। 6 महीने के अंदर करंट पुरस्कार से ज्यादा क्वेश्चन थे। हाँ सर, जैसे अशोक चक्र में अभी तक कितने पुरस्कार मिल चुके हैं। अच्छा। और आर्द्र भूमि जो है वो मतलब रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, इसमें कितने हैं। अच्छा, बिहार से क्वेश्चन था कि नहीं? बिहार से? बिहार से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। भूगोल से? हाँ सर, ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उतने था। मतलब ज़्यादातर करेंट अफेयर्स और हाल फिलहाल ऐसे ही साइंस से अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो कि जैसे कुछ याद था? जैसे सर अगर कहीं का आपके मतलब बॉडी पे कहीं निशान हो जाते हैं, कट फट जाते हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया मतलब उस पे न मतलब लग जाता है, उसका नाम बताना था उसमें। अच्छा। और पॉलिटिकल साइंस से, संविधान से? हाँ सर, संविधान से क्वेश्चन थे। जो फजल अली आयोग है वो मतलब किस आयोग से संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके लिए। अच्छा। और भी और जैसे न्यायाधीश जो सर मतलब जो हम लोग का कोर्ट है संघीय न्यायालय, वो किस अधिनियम के तहत उसको लाया गया था। एग्जाम दे रहे थे? हाँ। कैसा लगा सर? क्वेश्चन बहुत सा टफ था। हाँ? क्वेश्चन बहुत टफ था सर। क्वेश्चन बहुत टफ था। हाँ। जैसे क्यों टफ लगा? क्यों सर, इसमें ज़्यादा बहुत टफ। घुमा फिरा के दिए हुए थे। हाँ। मतलब क्लियर क्वेश्चन नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन से ऑप्शन दे के बना दे। थोड़ा सा टफ था, क्रिटिकल था, सोचने में समय लगा। मतलब जो पहले फैक्ट पूछते थे वो फैक्ट नहीं दे रहा, आप घुमा रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ा सा टफ था पेपर। अच्छा, तो और क्या तुमको परेशानी कहाँ आया? सर परेशानी सर इसमें सर ज़्यादा मैंने करंट सर ज़्यादा दिया था सर इसमें। मैंने 20% करंट था सर इसमें। 20% करंट था। करंट था। हाँ और सर। इतिहास से? इतिहास से सर क्वेश्चन था सर। जैसे में सर ये सती प्रथा शायद ये सर था। सती प्रथा। हाँ। और कोई क्वेश्चन याद है? जहांगीर के शासनकाल में किसको नादिर उल निसार का जो है उपाधि दिया गया था चित्रकार में? उपाधि दिया गया था। और आप भी दिए हैं एग्जाम? कैसा गया? एग्जाम बहुत बढ़िया गया सर। सब एक्चुअली ना स्टूडेंट, हमारी स्टूडेंट दिख रहे हैं लोग। खुश रहिए। हाँ, तो क्या क्या कुछ क्वेश्चन याद है, बताओ। क्वेश्चन तो याद है ही सर। हाँ, खुश रहिए। हाँ, जैसे पूछा था कि अंतर्जातीय विवाह में कौन सा देश दिया है, पोर्टल लॉन्च किया है। यानी करंट अफेयर से ही क्वेश्चन याद रह गया लोगों को ना। भूगोल से, संविधान से, या और कोई क्वेश्चन? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का आया था भूगोल से। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार 123 वाला। हाँ, 123 वाला। और भूगोल से आया है, नाम दफा वाला। भूगोल से पूछा था नाम दफा अभ्यारण्य कहाँ पर है। अच्छा, नाम दफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश वाला। और कोई याद बताओ। देखो, आगे जो 2 बजे सीटिंग होने वाला है, तो ये वीडियो देखकर लोग याद कर लेंगे कि भाई अगला सीटिंग कैसा क्वेश्चन आएगा। एक बुक से था सर, ऑन है लैंड था बराक ओबामा वाला। अब प्रोमिस लैंड एक पुस्तक आया था बराक ओबामा का, वो था। मतलब ये भी करंट अफेयर ही है ना? एक अनुपम खेर वाला बुक से था, ऑल अराउंड हैप्पीनेस। ऑल अराउंड हैप्पीनेस। हाँ। कौन सा? वो हम नहीं दिया, अभी देना है। अच्छा, देना है ना। अच्छा, चलिए। और कुछ क्या लगा, कितना किए हो अभी? हम 75 प्लस है सर। 75 प्लस है। क्या लग रहा है? अब देखिए सर, रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। हाँ। और तुमको कितना याद है जी? क्वेश्चन कुछ बताओ, याद है तो। ये नोबेल पुरस्कार से पूछा था कि साहित्य में कौन सा मिला है, तो अब्दुल रजाक गुरनाम के था। अब्दुल रजाक, एक ना, सिंगल ना।
तो हम पहले ही बताए थे कि अगर नोबेल पुरस्कार में सिंगल अगर कोई तो आता है, जरूर आता है। और कोई एक सुमंगलम योजना के बारे में कुछ पूछा था कि शादी विवाह वाला से पूछा था कि योजना उड़ीसा सरकार जो कर उड़ीसा सरकार वाला, यानी राज्य सरकार के द्वारा निकाले गई योजना, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। सत्कर्ता आयोग पर क्वेश्चन था कि जांच क्या करता है। एगो फजल अली पर क्वेश्चन था, फजल अली पे संविधान से, राज्य पुनर्गठन आयोग वाला था, उस पर क्वेश्चन था। राष्ट्रपति वाला, अध्यादेश वाला तो हो ही गया। और कोई कहाँ मतलब करेंट, ठीक करेंट अफेयर वाला सब कहाँ था, मतलब तो देख रहे हैं इतिहास याद नहीं रहा। और खुश रहिए। हाँ सर 2-4 क्वेश्चन था जो बनाने लायक था, समझे। उसके बाद जो लड़का बोला फजल आयोग, फिर राष्ट्रपति से भी एक आध क्वेश्चन था, पॉलिटी से, बाकी आपको बता देते हैं। हिस्ट्री से भी था, हर्षवर्धन का काल से 1-2। अच्छा, हर्षवर्धन का काल से आया था। था। क्या था उसका क्वेश्चन? हर्षवर्धन का आपका राजधानी पूछा था, उस समय हर्षवर्धन के समय में राजधानी कौन थी। अच्छा। उसके अलावा ज्योग्राफी नील है, पॉलिटी नील है, हिस्ट्री नील है, करंट अफेयर्स एक आध क्वेश्चन अभी जो लड़का बोला, अभी देखिए दिमाग में नहीं वो, मतलब क्वेश्चन ऐसा है ना, आप सोचिएगा फिर भी सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, वो क्या विदेश से क्वेश्चन आया था, एसआई का ही ना एग्जाम है, वो SI का एग्जाम है, सही बात है। ये बीपी ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में भी नहीं पूछता ना। बीपीएससी नहीं, अब मान के चलिए जैसे बिहार का ट्रेंड चल रहा है कि आपका कांस्टेबल, वो कांस्टेबल आप नहीं, आपसे नहीं, आप यूपीएससी निकाल लीजिएगा, बिहार का कांस्टेबल का एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा। उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत ये आपका दरोगा है, लेकिन हाँ यही थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ दिया है। आपका करंट अफेयर से एक आध क्वेश्चन दिया है, हिस्ट्री से, पॉलिटी से आपका राष्ट्रपति से एक आध क्वेश्चन पूछा है, बाकी क्वेश्चन का थ्रू ही नहीं पता चल रहा है। मैथ में जो पूछता था आपका रेलगाड़ी से या परसेंटेज या आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ मैथ से कितने क्वेश्चन है? मैथ से आपका 4 से 5 क्वेश्चन है, लेकिन वो ऐसा ही क्वेश्चन है जो नहीं बना होगा लड़का। क्यों? क्योंकि लड़का तब वही परसेंटेज बना के आया होगा। अगर रेशियो निकाला जाए सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि नहीं हाँ, हिस्ट्री से आप निकालिएगा तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जो लड़का बनाया होगा। अच्छा, 2 या 3 हिस्ट्री का बता रहे हैं। आया कितना आया था, हमको लगता है कि हिस्ट्री से 2 ही 3 क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में आया है, जो अब बाकी तो आया पता ही नहीं। 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा होगा हिस्ट्री से। अच्छा, ठीक। 4 से आपका एंशिएंट से कुछ नहीं आया है। मॉडर्न हिस्ट्री जो आपको बता रहे हैं, एक आया था, हमको लगता है उसका आंसर लिथिगो होगा। वो 1942 में जो भारत आजाद हो रहा था, उस समय जो उसमें कौन गवर्नर था वहीं। अच्छा, माउंटबेटन वाला। हाँ, उसमें गवर्नर पूछा गया था, लिथिगो शायद होगा उसका आंसर, या हमको नहीं पता। स्वतंत्रता अधिनियम वाला ना? हाँ, 1942 में। हाँ, 1942 वाला था। 1942 था। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो तो यही क्वेश्चन था। बाकी मान के चलिए जो पहले 70 कटअप आता था, सेकंड शिफ्ट का देख लीजिए कैसा होता है। अगर सब कुछ इसी तरह हो गया, कटअप आपका हमको लगता है 50 रहेगा। 50, हाँ वही 50, देखिए ये बोल रहे हैं ना 50 प्लस, वो भी वही लड़का आएगा जो 40-45 सही मारा होगा। अब 85 रंग दिया होगा तो उसमें से 5-7 क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा आंसर, तो आपका 85 हो गया, 5 ही हो गया, 55 कटअप निकल जाएगा। लेकिन 70 नहीं आएगा। अगर सेकंड शिफ्ट में देख लीजिए कैसा होता है, सेटिंग होगा तो सेकंड शिफ्ट में आपका सबसे ज्यादा सेटिंग का डर लगता है ना? सेटिंग तो है ही, अब डर क्या होगा, कौन नहीं जानता है सेटिंग तो होता ही है आपका। बिहार पुलिस में बिना सेटिंग के कोई लड़का बता दे मेरा रिजल्ट आया है 100 में 80 नंबर तुम लाएगा बिहार पुलिस का, उसका पैसेज देखे हैं, बैंकिंग फेल है उसके सामने, और वो लड़का निकाल के बिहार पुलिस दिखाया कि हम बिहार पुलिस निकाल लिए, तो हम विश्वास करेंगे? हम भी बिहार में नहीं एग्जाम देते हैं। देखिए, सेंटर पे लोग एग्जाम देने आए हैं, लोग सबको पता है कि भाई क्वेश्चन इतना टफ था कि 50 से ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाएगा। अगर 70, 80, 90 जाता है तो सब समझते हैं, डरे हुए हैं, सभी जानते हैं कि हमेशा पेपर व्हाट्सएप पे आ जाता है। तो इतना डरे हुए हैं लोग कि एग्जाम देने से सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और कोई आप कुछ और आप भी दिए हैं? हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं इस पेपर के माध्यम से? जी कुछ नहीं सर, पेपर मॉडरेट था और बहुत ही अच्छा पेपर था। मतलब ये नहीं कि आसान भी नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था, टेक्निकल क्वेश्चन था। और अब देखिए कटअप क्या होता है, सरकार द्वारा निर्धारित क्या किया जाता है, लेकिन मॉडरेट पेपर कह सकते हैं इसे। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग सर इसमें ऐसा कुछ नहीं था। करंट अफेयर जो कि है 5 से 7 क्वेश्चन थे, बाकी जो मैथ के 2-3 क्वेश्चन थे, 2 रीजनिंग थे आपके, एक रीजनिंग थे वो लुप्त संख्या ज्ञात करना था उसमें। तो वैसे ही टेक्निकल क्वेश्चन मतलब जिस तरह से लग रहा है कि जिस तरह से सिलेबस था, उस सिलेबस से थोड़ा सा बाहर पूछा है ना? बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका एक आईक्यू टेस्ट कह सकते हैं कि लिया गया है। ये नहीं कि आप रट्टा मार के गए। बिहू, जैसे बिहू देखिए आया भी था कि बिहू किस राज्य का, तो असम मार दिए। जैसे एक पहले हुआ करता था कि रट्टा आप लूसेंट स्पीडी पढ़ लीजिए, उससे आपका काम। हाँ, बहुत जमाना गया है, बहुत लोग स्पीडी रट लेते हैं। और जी, अब आप अपने आईक्यू लेवल का इस्तेमाल करके ही परीक्षा, प्रतियोगिक परीक्षा कोई भी निकाल सकते हैं। आप यहीं से हैं? जी, मैं ITI फील्ड से हूँ। अच्छा, ITI फील्ड से हैं। चलिए, तो
ये चाहे मतलब आप क्वेश्चन मॉडरेट थे और ये था कि मतलब आप उसे आसानी भी नहीं कर सकते हैं और हार्ड भी नहीं कर सकते। जैसे देखिए समझ के करने के जैसे साइंस में क्वेश्चन था तो ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल ही आसान है आप देखिए बस आंसर कर दिया, ऐसा नहीं था। आप उसको पहले समझिएगा कि जैसे पूछ दिया कि उत्सर्जन के बारे में जो कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन दे दिया तो आपको जैसे अल्फ़ा बीटा गामा करके दिया था तो आपको ध्यानपूर्वक जो 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 इंटरमीडिएट और 10th क्लास और जो अच्छे से साइंस पढ़े हैं तो वही कर सकते थे। इसका मतलब एक चीज़ तो कहा जाता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए बोला जाता है, अगर उसको सही से अगर आदमी पढ़े ना तो वो आज के डेट में लोग किताबों के लोग पीछे ज़्यादा भागते हैं और जो बेसिक है उसको छोड़ देते हैं। समझिए कि अब सारे बच्चे जो पहले याद करते आए हैं कि जैसे मुगल एम्पायर हो गया या फिर जो भी है तो मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। जैसे मान लीजिए कि अब इतना एक कठिन क्वेश्चन की बात करें तो किसी अंग्रेज का नाम था कि फिलिप ऐसे करके, वो किस उसको सजा हुआ था किस केस में बताना था कि मेरठ षड्यंत्र में हुआ था या फिर ऐसे करके 4 ऑप्शन है मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो मतलब आपको ये बताना था कि उसको किस केस में सजा हुआ था, लाहौर षड्यंत्र में हुआ था या फिर कानपुर में हुआ था या मेरठ के जो वो हुआ था उसमें, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे इतिहास में। अंग्रेज को और एक पूछा था फिलिप ह्यूज, नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्या नाम था उसका, फिलिप ह्यूज करके, उसको किस केस में सजा हुआ था ऐसे पूछा था। मतलब घुमा दिया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा घुमाया। सोचिए कि जो बंदा अगर इतना डीपली पढ़ा वही ना बना सकता है उसको। अब आप मुगल हुमायूं अकबर से तो कर नहीं सकते उसे। यानी ये पेपर बताया था कि भाई बीपीएससी, वही हाँ तो यानी आप समझ लीजिए बीपीएससी अगर निकालना है, अगर आगे 2 महीना बाद बीपीएससी का एग्जाम है, अगर आप एनसीईआरटी और बेसिक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बहुत रट्टा मार लोग, बहुत कहा नाम था कि स्पीडी पढ़ लो स्पीडी पढ़ लो। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग कहते हैं कि मतलब सेटिंग तो यहाँ जितने भी भाई लोग हैं इनको सबको पता है ये बारे में कि जैसे मान लीजिए कि सेटिंग की बात रही तो ये चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं है। हमारा काम है तैयारी करना, बाद बाकी जो हो उसके हमको ध्यान नहीं देना। ये चीज़ें से मतलब कोई कह दे ये सच्चाई है, भले ही मतलब कुछ लोग हैं जो इसको मतलब ये नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अगर अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो हम इस चीज़ का प्रमाण देंगे कि हमारे पास इतने जान पहचान वाले बंदे हैं कि जो पढ़ाई के दम पे अपना नौकरी सुनिश्चित किए हैं, उन्हें किसी भी सेटिंग वगैरह मेरी कोचिंग से काफ़ी लोग निकले हैं, जैसे अभी देखिए सामने प्रमाण बहुत लोग हैं। हाँ, नहीं है कि सेटिंग से ही हमारा नौकरी होगा, इस चीज़ को अपने जहन से निकालना पड़ेगा और पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? जी राकेश पांडे नाम है। हाँ, तो कैसा गया पेपर? पेपर बढ़िया गया है, मॉडरेट था, मतलब कुछ क्वेश्चंस जो है वो इजी थे और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है मतलब एवरेज से ज़्यादा ही थे। एवरेज से ज़्यादा थे, मतलब लग रहा था कि दरोगा का पेपर दे रहे हैं। लग रहा था, कभी कभी लग रहा था कि नहीं भी दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वैसे क्वेश्चन होगा। हाँ, क्या इस पे अगर दरोगा एग्जाम निकालना है, सेकंड सिटिंग में लोग बोल रहे हैं करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मतलब आया था। करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स का भी वेटेज ज़्यादा था और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी थे। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है। पॉलिटिकल साइंस से कितने क्वेश्चन आए? पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, मेरे को लग रहा है कि 4 या 5 ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे पॉलिटिकल साइंस से। हाँ, तो एक तो पता चला अध्यादेश वाला, दूसरा फजल वाला, हाँ, और सब और भी कुछ क्वेश्चंस जो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चंस थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो लगभग मान कर चलिए कि क्वेश्चंस थे ही नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन था ही नहीं। फिजिकल ज्योग्राफी? फिजिकल ज्योग्राफी से था, 1-2 क्वेश्चन था बस। मतलब ले देकर बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये रहा। और मतलब एक जो पैटर्न था लगभग उससे कुछ हटकर था। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना आना चाहिए? कट ऑफ इस बार का पिछली बार जितना था उतना या उससे कम ही रहना चाहिए। जैसे मतलब 50 कोई बोल रहा था, कोई आपको क्या लगता है? 55 और 60 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानकर चलिए, 60 तक लगभग ऐसा पेपर के हिसाब से? हाँ, पेपर के हिसाब से 60 तक कट ऑफ बन सकता है। चलिए, ये रहा सेंटर का भी मैंने रिपोर्ट आप दिया, आप देख सकते हैं कि कितना भी लोगों के दिमाग में बना हुआ है क्वेश्चन को देखकर। तो ये इन्होंने बहुत सही कहा कि जो लोग स्पीडी पढ़ते हैं, जो लोग बहुत रट्टा मारते हैं, अब रट्टा मार वाला सिस्टम नहीं है। अब अगर आप एनसीईआरटी बुक को आप सही पढ़ते हैं तो बाकी सारे एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सिटिंग में, अगले जो शिफ्ट होगा 2 बजे से 4 बजे के बीच में, वहाँ भी हम बात करेंगे बच्चों से। और फिर यहीं जय हिंद।